तो हम चंद्रमा और केतु की युति के बारे में बात कर रहे थे। चंद्रमा और केतु की युति जब आपके नवांशा चार्ट में विभिन्न भाव में बनेगी तो ये युति आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकती है। चंद्रमा और केतु की युति अगर आपके D9 चार्ट में 12वें भाव में हो तो इस युति के किस प्रकार के रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं। देखिए, ये अगर आपके चार्ट में युति बन रही है तो आपका मन काफ़ी बार परेशान रहेगा, मन काफ़ी पीड़ित रहेगा, बेचैन रहेगा, लेकिन ये आपको आध्यात्मिकता के लिए बहुत ही अच्छी युति मानी जा सकती है। अगर जीवन में किसी को आध्यात्मिक प्रोग्रेस करनी है, उनके लिए बहुत अच्छी युति है। ये युति आपको भौतिक जीवन से काफ़ी विरक्त कर सकती है। इवन आपको अपने देश से दूर किसी दूसरे देश में सेटल कर सकती है, या अक्सर आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ेंगी। बहुत सारी बार ऐसी संभावनाएं बनेगी जहां पर आप किसी एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं टिक रहे, बार बार आपको अपना स्थान चेंज करना पड़ रहा है, बार बार आपको कोई भी इस प्रकार का कार्य हो जाता है जहां पर आपका विदेश से कनेक्शन है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य को लेकर ये कंजक्शन उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस कंजक्शन की वजह से आपको मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आपका 12वें घर का स्वामी कौन है और उसके चंद्रमा के साथ कैसे संबंध है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और केतु तो अपना प्रभाव वैसा ही देंगे जैसे वो 12वें भाव में देते हैं। केतु मोक्ष का कारक है। केतु जब भी चंद्रमा के साथ स्थित होगा तो मोक्ष से संबंधित कल्पनाएं आपके मन में बहुत ज़्यादा रहेंगी। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होंगे, भावुक भी होंगे, लेकिन आप कभी कभी अपनी बात को पूर्ण रूप से किसी के सामने आकर कह नहीं पाएंगे। ये कंजक्शन में जातक जितना पूजा पाठ करेगा या कोई भी प्रकार का ऐसा अन्य कार्य करेगा तो उसका रिजल्ट जातक को बहुत जल्दी मिलेगा। जातक का सिक्स सेंस या जातक का इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। जातक को फ्यूचर की होने वाली घटनाओं का पता बहुत जल्दी लगेगा, या वो घटनाओं को सपने में देख लेगा। किसी भी प्रकार से उसको अनुभव हो सकते हैं। चंद्रमा और केतु का यहाँ आना अक्सर जातक कुछ ऐसी चीज़ तलाश रहा होता है अपने लिए, या ऐसी वस्तु तलाश रहा होता है जहाँ पर उसको एक मानसिक सुकून चाहिए, एक ऐसी स्थिति चाहिए जहाँ पर वो फुली आनंद के साथ समय बिता सके। ऐसे जातक लेटर एज में काफ़ी एकांत में जीना पसंद करेंगे, बहुत ही एकांत प्रिय हो जाएंगे। इसके अलावा इस कंजक्शन का असर आप अगर भौतिक जीवन की तरफ देखें तो उतना अच्छा नहीं रहने वाला। भौतिक जीवन को ये काफ़ी डिस्टर्ब करेगा कभी कभी। इसके अलावा आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपके परिवार के साथ आपके संबंध, आपके यार दोस्तों के साथ आपके संबंध, वहाँ से ये बहुत जल्दी आपको विरक्त कर देगा। तो चंद्रमा और केतु का कंजक्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपके ऊपर इसका आएगा। अब आपको D9 चार्ट में ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा आपके चार्ट में कौन कौन से भाव के स्वामी हैं। तो चंद्रमा का भाव एक ही है, जहां कर्क राशि स्थित है उस भाव को देखिए, उस भाव के साथ आपके संबंधों को देखिए, उस भाव को लेकर आपके और आपके जीवन साथी के संबंधों को देखिए। वहां कुछ प्रॉब्लम्स या वहां कुछ ऐसी दिक्कतें आपको हमेशा रहेंगी जहां पर या तो उन रिश्तों में आप संतुष्ट नहीं हैं, या उन रिश्तों के साथ जो उस भाव के साथ जुड़े हुए रिश्ते हैं वहाँ कुछ ना कुछ गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं, बार बार उनके साथ मतभेद हो रहे हैं। जातक धन संपत्ति को लेकर भी उतना अट्रैक्ट नहीं होता बाद में, और जातक ध्यान साधना मेडिटेशन इन सब की तरफ बहुत तेजी से जाता है। चंद्रमा और केतु की ये युति आपको अक्सर विदेश में सेटल करने के लिए भी काफ़ी बार प्रेरित करेगी, या एक साधु संत वाला सा जीवन आपको देगी। इस प्रकार से जातक अपने जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो काफ़ी तेज़ी से देख सकता है। जातक को शुरुआत में इसका ज़्यादा अनुभव नहीं होगा जब उसका शुरुआती समय चल रहा है, लेकिन जातक को 30-35 के बाद या मैरिज के बाद काफ़ी इसका असर देखने को मिलेगा। चंद्रमा और केतु यहाँ है तो एक बहुत ही अजीब सी मानसिकता, एक अजीब सी थिंकिंग आपकी रहने वाली है। इसके अलावा आप थोड़े यूनिक हो सकते हैं सोचने समझने के मामले में, या आपको कुछ ऐसे अनुभव जीवन में हो सकते हैं जो सामान्य व्यक्ति को नहीं हो सकते, या सामान्य व्यक्ति को उतनी समझ नहीं है, सामान्य व्यक्ति के पास उतनी पावर नहीं है कि वो उन सबको महसूस कर सके। तो यहाँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर देखने को मिलेगा। अब ये करियर के लिए उतना अच्छा युति हम नहीं मान सकते। अगर ये युति आपके 12वें भाव में है तो करियर में काफ़ी बार उतार चढ़ाव आते रहेंगे, करियर को लेकर आपके निर्णय गलत होते रहेंगे, करियर में कुछ ना कुछ बाधा आपको हमेशा रहेगी। और शुरुआती समय में ऐसा नहीं है कि आप सीधा ही धार्मिक हो जाएंगे या आध्यात्म की तरफ चले जाएंगे
ये शुरुआत में काफ़ी एक्साइटमेंट देगा आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए या जीवन में कुछ नया करने के लिए एक्साइटमेंट देगा, लेकिन वो एक्साइटमेंट आपका बहुत जल्दी ही चला जाएगा। तो ये सब परिणाम सामने आ सकते हैं जब भी चंद्रमा और केतु आपके D9 चार्ट में 12वें भाव में युति कर रहे हो।